जय श्री राम। आपने रामायण की एक कथा तो कई बार सुनी होगी जिसमें हनुमान जी लंका से उड़कर हिमालय की ओर जाते हैं और वहाँ से वापस संजीवनी बूटी वाले पर्वत को लेकर वापस लंका आते हैं। जो कि आप इस मूर्ति में भी देख सकते हैं। ऐसी मूर्तियों की पूजा हम अक्सर करते हैं। अ, इसमें कुछ अलग मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। जो चीज़ आप लोगों ने सुनी है उसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जिस पर कि मैंने अभी तक तो नहीं सुना है किसी को इस बारे में बात करते हुए कि इस घटना में एक चीज़ जो हुई थी जिसके बारे में पता सबको है कि हाँ ये हुई थी, लेकिन उसको होता ना कि एक नोटिस करने वाली बात होती है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको लोग कैजुअली एक घटना की तरह लेकर निकल जाते हैं। और वो घटना ऐसी है कि जब हनुमान जी उस पर्वत को लेकर वापस आ रहे हैं, तो वो अयोध्या के ऊपर से होकर गुज़र रहे थे। जैसा कि कुछ लोगों ने पहले भी प्रिडिक्ट किया है कि जो समय में वो वहाँ से लंका से उड़े थे और हिमालय की तरफ पहुँचे, उसके बाद वहाँ से लेकर वापस जब वो उस पर्वत को वापस लेकर जब वो लंका गए तो उसके बीच में जो डिस्टेंस था और कितना समय था उसके अकॉर्डिंग लोगों ने एक प्रिडिक्ट किया है कि अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर की स्पीड से 2500 प्रति घंटे किलोमीटर की स्पीड से वो उड़े थे उसको लाने और ले जाने के लिए, क्योंकि वो डिस्टेंस और जो टाइम जो दिख बताया गया है उसमें उसके अकॉर्डिंग लोगों ने प्रिडिक्ट किया है। तो मैं जिस चीज़ पर बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जब हनुमान जी पर्वत को लेकर वापस लंका की ओर जा रहे थे और जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत ने ये देखा कि कुछ एक आकृति है जो कि आकाश मार्ग से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि जब वो 2500 किलोमीटर की स्पीड से गुज़र रहे हैं तो क्या एक तो उसको देख पाना संभव नहीं है कि हाँ कोई चीज़ गुज़र रही है। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को देखा, मतलब हनुमान जी को उन्होंने देखा। वो पहचान नहीं पाए कि वो कौन है और क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने देखा बस कि कोई चीज़ है जो अयोध्या के ऊपर से होकर गुज़र रही है। और आप ये सोचो कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज़ रहा होगा कि उतनी स्पीड में जा रही चीज़ को उन्होंने देखा। उन्होंने क्विकली डिसाइड किया कि ये चीज़ क्या है जो अयोध्या के ऊपर से होकर जा रही है। क्या वो कोई राक्षस है या कोई मायावी है जो अयोध्या को नुकसान पहुंचाने जा रहा है या ऐसा कुछ, जो भी उन्होंने इतनी क्विकली डिसाइड किया। उन्होंने अपना धनुष और बाण लिया और हनुमान जी पर साधा। जो आकृति उन्हें दिख रही थी वो उस पर उन्होंने साधा और वो तीर जाकर हनुमान जी को लगा। और ऐसा कई जगह मैंने पढ़ा है, सुना है कि जब वो तीर हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी अयोध्या की धरती पर गिरे। फिर भरत उनके पास गए, उन्होंने उनसे पूछा, सब कुछ हाल जाना, सब कुछ जब जाना समझा तो उन्हें भी अफसोस हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो जो भी चीज़ें थी वहाँ पर बातें क्लियर होकर वापस से फिर वो वहाँ से उड़े और लंका की ओर गए। आप इसमें ये देखो कि भरत की प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उन्होंने क्विकली डिसाइड किया कि ये क्या चीज़ है। उन्होंने इतनी जल्दी में अपना धनुष बाण साधा और निशाना लगाया उस 2500 किलोमीटर के स्पीड से उड़ रहे हनुमान जी के ऊपर। तो उनका जो तीर था वो कितनी स्पीड से गया होगा। हमारे वैज्ञानिक ये जो 100, 200, 500 किलोमीटर के स्पीड से अगर कोई मिसाइल बना लेते हैं तो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन ये सोचो 2500 किलोमीटर की स्पीड, ठीक है, उतनी देर में डिसाइड करना, निशाना साधना और सटीक निशाना लगना, ये
किसी साइंटिस्ट के या किसी जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उसके बस से बाहर की बात है। ठीक है, तो अभी लोग क्या है ना कि बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ इन्वेंट कर दिया है, बहुत कुछ नया बना दिया है। 500 किलोमीटर की स्पीड, 1000 किलोमीटर की स्पीड, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं हमारे सनातन में, और लोग इसे कहते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका प्रमाण क्या है। भाई, मैं ये पूछता हूँ कि जो लोग उनका प्रमाण मांग रहे हैं ना, तुम पहले ये प्रमाणित करो कि वो नहीं थे। वो हैं, वो तो हमें पता है कि वो हैं, तुम ये प्रमाणित करो कि वो नहीं थे। हमें ज़रूरत नहीं है प्रमाण करने की हाँ वो थे। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों में ना पड़ें कि हाँ कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रूफ है कि वो थे, तो आप प्रूफ करने लग जाओ उनको कि हाँ वो ऐसे ऐसे ये चीज़ें वो चीज़ें, यहाँ प्रमाण मिले वहाँ प्रमाण मिले। ज़रूरत नहीं है ना। जो ये पूछता है कि प्रमाण करो, उनसे आप ये पूछो ना कि तुम प्रमाण करो कि वो नहीं थे। अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो नहीं थे, तो उनसे बोलो कि प्रमाण करो कि हाँ नहीं थे। अपने धर्म पर, अपने सनातन धर्म पर विश्वास रखें, प्रभु श्री राम पर विश्वास रखें और श्री हनुमान जी पर विश्वास रखें, क्योंकि हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, और कोई नहीं है। हनुमान चालीसा मैं कहता हूँ हर लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, उसमें एक लाइन है कि और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा लेकर हनुमान चालीसा की रचना की, तो कुछ तो मतलब रहा होगा ना इसका। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, कुछ तो मतलब रहा होगा ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, श्री हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहें। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं, सोच रहे हैं करने की, उनको समर्पित हो जाएं। वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनके लिए असंभव हो, नामुमकिन हो। ऐसी कोई चीज़ें उनके डिक्शनरी में है ही नहीं कि हाँ ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकती है। आपकी सोच से कहीं ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने कर दी है पहले ही, और आगे भी करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहें, प्रभु श्री राम का नाम जपते रहें। उनसे आपको अगर कुछ भी चीज़ें मांगनी है तो किसी भी, मैं बोलूँगा किसी भी धर्माचार्य, ये पाखंड, मैं पाखंड ही बोलूँगा इन सब चीज़ों को जो लोग करते हैं, अलग अलग तरह की गद्दियाँ बना के बैठे हैं ये वो, मैं कभी नहीं मानता। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, हमें एक शरीर दिया है, एक आत्मा के साथ भेजा है, बुद्धि चित्त मन सब कुछ साथ में भेजा है। तो हमें जो कुछ चाहिए होगा हम डायरेक्टली उनसे मांग सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, हमें प्रार्थना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई ये भी आपको नहीं सिखा सकता कि हाँ ऐसे प्रार्थना करोगे तो ऐसा होगा। ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उन्होंने आपको एक शरीर के साथ भेजा है, वो आपके भी पिता हैं, जैसे उनके हैं आपके भी हैं। तो आपको कुछ चाहिए आप डायरेक्टली उनसे मांगो, आपको जैसे आता है वैसे मांगो। किसी तरीके की और किसी विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। वो सब करेंगे, वो सब जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उनसे मांगो, वो सब देंगे। जय श्री राम।